जी, राघव शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सीनियर वाइस चेयरमैन की ये कैंडिडेट हैं पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के और टफ एक मुकाबला इनका लग रहा है। इनसे हम पूछेंगे कि सिंध ज़ाहिर है ये जो अलायंस बना है इसका होम ग्राउंड है, लेकिन इनके जो मुकाबले के जो उम्मीदवार हैं वो भी बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। ये बताइएगा कि कैसा कंपटीशन है, कैसी आपकी तैयारी है? हमारी तैयारी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के फजल करम से हमारी तैयारी बिल्कुल ठीक है इंशाअल्लाह ताला। ज़ाहिर है जब मुकाबला होता है तो मुकाबला होता है, चाहे वो कमज़ोर हो या ताकतवर हो, हर किसी से मुकाबला है। और हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला, आप ये देख रहे हैं लोगों का जोश क्या है। और इसी तरीके से हम सिंध से घूमते हुए पंजाब आए हैं, उसके बाद हम टेक्सला गए थे, तो हम सारा कुछ लोगों ने जो हमारा इस्तकबाल किया, जो उम्मीद दिलाई है, उससे हमें खुदा की ज़ात में यकीन है कि इंशाअल्लाह हम कामयाब होकर खिदमत करेंगे। अच्छा, ये बताएं कि एजेंडा क्या है आपका? वसीम नज़ीर साहब के साथ तो आप ज़ाहिर है, लेकिन एजेंडा NEA का अपना है, पैक का अपना है, तो ये काम ख़राब नहीं हो गया? नहीं, कोई ख़राब नहीं है। जब अलाइंस होता है तो फिर ख़राब नहीं होता। अलाइंस का मतलब है कि हर उन पॉइंट पर मुत्तफ़िक हो जिस पे राज़ी हो। अगर अलाइंस पे अगर मुख्तलिफ हो तो फिर ये काम नहीं हो सकता। जो एजेंडा है, एक्चुअली बेसिकली एजेंडा कोई भी नहीं होता, क्योंकि ये कोई पार्टी तो नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी नहीं है कि जब आप एजेंडा बनाएं, ये बनाएं। हमारे पास जो किताब है, एक्ट है, बाई लॉ है, उसके मुताबिक चलेंगे। ये थिंक टैंक के तौर पे काम करेगा PEC, और गवर्नमेंट को वो पॉलिसी बना के देंगे जो कि पाकिस्तान के जो बेरोज़गार इंजीनियर्स हैं, हमने पहले भी जॉब अफेयर्स किए थे और उसके मुताबिक बहुत अच्छे लोगों से रिजल्ट मिले, नौकरियाँ मिली। हम फिर वो दोबारा उसको रिवाइव करेंगे और यंग इंजीनियर्स को नौकरियाँ मिलेंगी विद इन कंट्री एंड आउटसाइड द कंट्री। इस मौजूदा बॉडी में भी आप रहे और बड़ी अच्छी आपकी कंट्रीब्यूशंस रहीं, तो इनको गिनवाने से आप कतरा रहे हैं। और दूसरा ये है कि मौजूदा जो बॉडी रही, काफ़ी चीज़ें आप लोगों ने की, लेकिन फिर ये अलायंस आगे चल नहीं सका, क्या वजह बनी? नहीं, ऐसी बात नहीं। पहले तो ये कि मैं सवाल का जवाब दूंगा, जब आप सवाल पूछेंगे तो ही जवाब दूंगा ना। मैं अपनी मुंह से मिठू बोलूँ तो वो तो अजीब सा लगेगा। हमने बहुत कंट्रीब्यूट किया, ये नहीं होता। देखिए, जो भी बॉडी आती है वो काम करती है और हम उस काम को जो अच्छे हैं उनको लेकर आगे चलेंगे। खुदा न खासा हमने ये कभी नहीं कहा। फिर इत्तफाक होता है कि जो पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन में पॉइंट ऑफ डिफरेंस डेवलप हो जाता है, लेकिन मंजिल सबकी एक ही है, रास्ते मुख्तलिफ हैं। और हमने ये लॉजिकल रास्ता इख्तियार किया है ताकि जल्दी से जल्दी जो खुदा न खासा पहले लेट हो गई है उसको हम उसको कवर करें और बेहतरीन तरीके से काम करके गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को थिंक टैंक के तौर पे हम वो सजेशंस करें जो वाटर पे, एनर्जी पे, इनके जितने भी इश्यूज़ हैं उनके लिए हम एक रिजर्वायर के तौर। मेरा सवाल ये है कि एक अच्छी आपकी चल रहा था सिस्टम, अलायंस अच्छा चल रहा था, फिर आपने काम बहुत ज़्यादा किए, 30 से 40 नए इनिशिएटिव हैं, 4 पेजेस का सप्लीमेंट है, तो बेहतर नहीं था कि ये इसी को आगे कंटिन्यू करते ताकि आपके लिए भी आसानी होती? और क्या वजह बनी? वजह कोई बात नहीं। जाहिर है कि आदमी अगर बेहतर से बेहतर की तलाश में होता है, जो चीज़ें हमें बेहतर नज़र आई हम और बेहतर की तरफ जाएंगे। अगर हमने समझे कि कलेक्टिव मिसाल के तौर पे हम बेहतरीन काम करते थे, अगर वो आगे परसुएंस न किया जाए, वो किसी और के इख्तियार में होता है, वो रुक जाता है। मिसाल कई ऐसे हमने प्रोजेक्ट्स और कई ऐसी हमने चीज़ें बनाई जो रुक जाती थी या उसका परसुएंस नहीं होता था। अब इस यकीन के साथ, क्योंकि सारी प्रोफेशनल बॉडी है, सारे प्रोफेशनल्स हैं, तो अब यकीन है कि काम नहीं रुकेगा, आगे चलेंगे। जो हमने काम पॉजिटिव किए वो रुकते थे, डिले होती थी, तो जाहिर है कि ये एक छोटी सी चीज़ थी कि मेहनत भी करें और उसका नतीजा ना मिले, तो इसलिए हमने अब ये प्योरली प्रोफेशनल्स हैं और हम उसके साथ मिलकर काम करें। ये कुछ लोगों का ये ख्याल है, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुपों पे हम सारे ही चलते हैं, तो वो KG शाह साहब के बारे में ये स्कैंडल था, वापडा की चीज़ें लेके ग्रुपों में शेयर, और उस बुनियाद पे ये कहते हैं कि आपके ग्रुप जो पैक में बुनियादी तौर पे वसीम नज़ीर साहब की जो बुनियादी टीम थी उसमें डिवीज़न है आपको लेकर, तो इसमें कितनी सदाकत है और कितनी इसको ओवरकम करने की कोशिश? एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि मैंने बहुत अच्छा काम किया पिछले, मैं ओवरऑल व्हाट्सएप की बात, मैंने बात बता रहा हूँ। व्हाट्सएप पे तो ज़्यादा मुखालफत होती है और ये खबरें, तो मैंने एक अखबारी नुमाइंदे से पूछा तो मैंने कहा क्यों लगाते हो सच्ची? उसने कहा जी खबर होती ही ऐसी है जिसको खबर बनाया जाए, उसको हिजान तरीके से पैदा किया जाए। वसीम नज़ीर के साथ वो खुद हमारे साथ आए, हमने उनसे बात किया तो कुछ तो बात थी ना जिसके बाद उन्होंने कहा। अदरवाइज़ कोई दागदार आदमी को लेना पसंद नहीं करता, कोई काम वाला आदमी होता है उसी को पसंद किया। वो तो हम मानते हैं कि आपकी कंट्रीब्यूशंस हैं, लेकिन जो कहा यह जा रहा है कि डिवीज़न कुछ है या
ये लोग कुछ कह, चलो उस बात को मैं इस तरह करता हूँ। देखिए डिवीज़न तो नेचुरली होती है ना। अब जाहिर है कि उनके लोग ये चाहते होंगे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पोजीशन मिले, और हमारे लोग ये कह रहे थे कि हम लें, चूँकि हम सिंध बेस्ड पार्टी हैं, ये पंजाब बेस्ड पार्टी हैं, तो चूँकि हमारा ज़्यादा हमने सीटें डिमांड की ली अपने हक पर मेरिट पे, तो इसलिए उनके लोग नाराज़ थोड़े हैं कि जी हमारे लोगों को वो चीज़ नहीं मिला। हालांकि ऐसा नहीं है, हमने जीत के इंजीनियर्स के लिए काम करना है, उन्हीं लोगों को लेकर आएंगे इंशाल्लाह। ये बात नहीं है, अगर वो वसीम नज़ीर साहब से अगर थोड़े से नाराज़ हैं तो हम उनको मना के अपने साथ रखेंगे। ये कैसे, इंजीनियर्स तो सारे भाई हैं। ये मुझे बताएं कि ये कहा जाता है कि सिंध के बारे में ये कहा जा रहा है, पंजाब के बारे में भी यही कहा जा रहा है कि क्योंकि आप सिंध से हैं, वसीम साहब पंजाब से हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो सिंध वाले अपना वोट ले लेंगे, उनको नहीं देंगे। कुछ लोग कह रहे हैं पंजाब वाले अपना ले लेंगे, उनको आपको नहीं देंगे। सिंध की वफादारी तो आलम अश्कार है, ये हो नहीं सकता कि कभी ये सिंध वादा करे और पीछे हो जाए। ये हमारा रिकॉर्ड है, कोई साबित करे। अगर नजीब हारून साहब को दिया, उससे पहले हमने लोगों को दिया, तो खुदा खासा क्यों, वजह क्या है? वसीम नज़ीर साहब को क्यों नहीं देंगे? कोई उसकी बुनियाद हो ना। ये तो प्रोपेगेंडा है कि नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे। आज तक सिंध के लोगों ने सपोर्ट किया, वो आए, हमने उनको हाँ की। सबसे बड़ी कुर्बानी ये है कि कादिर शाह साहब ने ये कहा कि पिछली दफ़ा सिंध से इंजीनियर था, इस दफ़ा पंजाब से होना चाहिए, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। यंग इंजीनियर्स को नुमाइंदगी देंगे जीत के? बिल्कुल देंगे, अगर उनको हम, वो तो एक्ट है, एक्ट के मुताबिक है, नहीं तो उसके बावजूद भी हम उनको अपनी टेक्निकल कमेटीज़ में, अपनी कमेटीज़ में लेंगे ताकि वो हमारे साथ मिलकर काम करें, और जो उनका विजडम है उसके साथ हमें फ़ायदा होगा। हम उनको क्यों नहीं साथ लेके जाएंगे? हमारे बच्चे हैं, और उनकी जो थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट है उनकी ख़त्म होगी इंशाअल्लाह ताला। जी, आपने देखा कि इंजीनियर राघव शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, और सीजन इंजीनियर हैं, बहुत सारी हाई प्रोफाइल पोजीशंस पे कंट्रीब्यूशन दे चुके हैं, और उनका ये कहना है कि जीत कर ये यंग इंजीनियर्स को पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में हर सूरत नुमाइंदगी देंगे।